हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू मॉड्यूल 3 एंड इस मॉड्यूल में हम लोग सीखने वाले हैं ऑटोमेटेड फ़िशिंग टूल के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि जो फेसबुक है वो मैं कैसे हैक कर सकता हूं। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हैकिंग होती क्या है एंड उसके बाद हम इसके बारे में फ़िशिंग के बारे में बहुत अच्छे से जान पाएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा सोशल इंजीनियरिंग के बारे में एंड इसका सीधा सा मतलब आपको मैं बता देता हूँ कि क्या है कि भाई सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है कि मान लो मैं आपका फ्रेंड हूँ एंड आपको है ना मेरे को उस लिंक में क्लिक करवाना है, बट यार मेरे को पता है कि मैं उस लिंक में नहीं क्लिक करूँगा। मुझे इतना पता है कि भाई ऐसा कुछ फ्रॉड होता है, ऐसा कुछ होता है कि भाई मैं इस लिंक में क्लिक करूँगा एंड कुछ भी डालूँगा तो मेरा जो है डाटा लीक हो सकता है। बट बहुत लोग है ना सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग आप ये कह सकते हो कि भाई मैंने उसे बोला कि अगर तुम इस लिंक से साइन इन करते हो तो आपको 20 रुपये का जो है ऑफ मिलेगा, या आप कह सकते हो कि आपकी जो आईडी है वो प्रीमियम हो जाएगी फेसबुक में। या इंस्टाग्राम की बात करें तो अगर आप इस लिंक से साइन इन करते हो तो आपके जो फॉलोवर हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ सोशल इंजीनियरिंग है ना बंदे करते हैं। और बहुत जगह अगर आपको फेक लिंक्स आती होगी तो उसमें होता भी होगा कि अमेज़ॉन ने अमेज़ॉन आपको फ़ोन दे रहा है या रिचार्ज हो रहा है तो इसके अंदर अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालो एंड सो ऑन, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। एंड अब हम डायरेक्टली जाते हैं spam.co/en में एंड देखते हैं कि ये फ़िशिंग होता क्या है। एंड आगे चल के हम दो और वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमें पता चल सके कि ये जो वेबसाइट है ये फेक है कि नहीं। तो चलो चलते हैं इस वेबसाइट में। तो फाइनली मित्रों हम आ चुके हैं spam.co/en में एंड जो ये SPO नहीं है, ये SP0M है। तो इसका आपको ध्यान देना है। तो आपका इंटरफेस बिल्कुल ऐसा सेम दिखने वाला है एंड इसकी जो वीडियो मैंने यूट्यूब में भी डाली थी। तो सबसे पहले है ना इसको चीज़ों को समझना आपको है। एंड सबसे पहले मैं आपको है ना एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ एंड सिलेबस के थ्रू मैं आपको क्या क्या चीज़ें अभी कवर कर रहा हूँ वो भी दिखा देता हूँ। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है ऑटोमेटेड हैकिंग टूल। तो ऑटोमेटेड हैकिंग टूल में मैंने आपको बता ही दिया, जो स्पैम है वो हम यूज़ करते हैं, बट वो कैसे यूज़ करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड इसके साथ साथ हम यूज़ करने वाले हैं टैम्प ईमेल का। टैम्प ईमेल क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ। एंड आपके लिए बोनस है, हम दो वेबसाइट्स और यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम spam.com में चले जाते हैं। एंड अगर आप सोच रहे हो कि एज अ एथिकल हैकर कि मैं इसमें डायरेक्टली, अब अगर आप ये पूरा लेक्चर नहीं देख रहे तो आप डायरेक्ट जाओगे यहाँ पे साइन अप में जाओगे एंड अपना एक्चुअल ईमेल डाल दोगे। तो यार आप हैकर किस बात के हो, आप ये सोचो कि अगर आपने डायरेक्टली ईमेल डाल दिया एंड आपने डायरेक्टली पासवर्ड डाल दिया, अगर पासवर्ड आपने गूगल का अपना डाल दिया तो कोई भी बंदा साइन इन कर लेगा, तो भाई आपके साथ ही फ्रॉड हो गया एक तरीके से, ये समझो आप। तो आपको ये नहीं करना है। अगर कोई भी आपको इलीगल वेबसाइट ऐसी मिलती है ना, ये एक तरीके से इलीगली वेबसाइट है एंड इसमें जाके, मैं इसको कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा, इसमें जाके अगर आपको है ना साइन अप मारना है तो आप सबसे पहले जाना अपने यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको बिल्कुल भी अपना पर्सनल मेल यूज़ नहीं करना है, आपको जाना है टैम्प मेल में। एंड इस फर्स्ट वेबसाइट में चले जाना tampmail.org एंड यहाँ से आपको है ना फ्री में डिस्पोजेबल ईमेल मिलते हैं, जो कि भाई आप कहीं पे भी साइन इन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ये काम करो, कहीं पे भी साइन इन मारो एंड नीचे आपको मेल भी आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर देंगे एंड यहाँ पे जाके हम जो यूज़र नेम है उसको डाल देंगे कोड ए का। एंड यहाँ पे जाते हैं अपना ईमेल पेस्ट कर देते हैं एंड पासवर्ड बना देते हैं, मान लो CODEEKA एंड @2005। तो ऐसा कुछ करके हम पासवर्ड बना देंगे एंड इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे कर देंगे अपन लोग रजिस्टर। तो यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ बीच में लगाना पड़ेगा या डैश लगा देते हैं। तो हमने डैश लगा दिया एंड दोबारा से रजिस्टर कर देते हैं एंड ये रजिस्टर हो चुका है। एंड दोबारा से यहाँ पे हम कोड ए का लिखेंगे, लॉगिन पेज डायरेक्टली ओपन हो जाएगा एंड पासवर्ड जो हमने पेस्ट कर दिया है। तो ये रहा हमारा डिस्पोजेबल मेल एंड इसकी पावर यही है। एंड यहाँ पे अगर आप विक्टिम्स में जाके देखोगे तो अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा,
अब चल के इस वो टूल को हम समझ जाते हैं कि हम ये टूल काम कैसे करता है। तो ये जो टूल है ये मैं 2020-21 में यूज़ करता था, एंड उस समय ये जो जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये काम करती थी। बट अभी कुछ ऐसा सीन है कि इसमें से कई वेबसाइट्स काम करती हैं, कई नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि भाई क्रोम की जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत तगड़ी वाली है। मान लो अभी मैं फेसबुक मोबाइल को हैक करना चाहता हूँ, एंड ये जो लिंक है ना ये मैं अपने दोस्त को सेंड कर देता हूँ। अभी के लिए ये समझो कि ये मैंने जो लिंक है अपने दोस्त को सेंड कर दी, एंड आप देख सकते हो भाई, आप खुद से देख सकते हो कि ये बिल्कुल facebook.com की तरह खुला है। बट आपको अब कैसे पता चलेगा, मान लो आपके साथ कोई ऐसा कोई फ्रॉड करता है कि आपको कोई ऐसी लिंक सेंड कर देता है, तो आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है, ऊपर का जो होता है ना डोमेन नेम, वो आपको देख लेना है, एंड इससे आपको पता चल जाएगा, सॉरी डोमेन नेम नहीं, जो नाम होता है ना स्टार्टिंग में उसको देख लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये facebook.com तो है ही नहीं, तो सबसे पहले आपको फिर साइन इन करना ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है, अगर वहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे तो साइन इन करूँगा तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है, क्या पता कि यार कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, मतलब हमें नहीं लगता कि यार क्या पता इलीगल ना हो, क्या पता इलीगल ना हो, तो आपको सबसे पहले मान लो अभी हम इसका ट्रायल दे देते हैं। यहाँ पे मान लो मैं ईमेल में भर देता हूँ anuj@2005 एंड यहाँ पे भर देता हूँ पासवर्ड 123, एंड यहाँ पे जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा ये रीलोड होगा एंड ये मुझे किसी और वेबसाइट में लेके चला जाएगा। हो सकता है कई बार ये रीडायरेक्ट भी कर देता है, रीडायरेक्ट कर देगा facebook.com में, एंड आपको लगेगा कि मेरा जो है ना साइन इन ही नहीं हुआ, तो आप दोबारा से ट्राई मारोगे एंड उसके बाद आपका जो है साइन इन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, तो इसको मतलब आपको समझना है एंड इससे बच के रहना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड यहाँ पे जाने के बाद अगर अब हम विक्टिम्स में जाके देखेंगे तो हमें एक विक्टिम मिल जाएगा। नाउ अब हमें 2-3 वेबसाइट्स की बात करनी है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या मिला है, यूज़र नेम पासवर्ड। तो अब आप क्या है ना कि लॉगिन मार सकते हो उसका फेसबुक, ठीक है, चलो आपने फेसबुक लॉगिन मार दिया। आपको इसके साथ साथ एक और चीज़ मिलती है आईपी। अब भाई इस आईपी का क्या यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ कहीं पे चले जाना है एंड यहीं पे हम सर्च मान लेते हैं। आपको मारना है व्हाट इज़ माई आईपी, आपको ये सर्च मान लेना है एंड जो पहली वेबसाइट आएगी ना उसमें जाके आपको क्लिक कर देना है। एंड जब यहाँ पे आप जाके क्लिक कर दोगे ना तो आप यहाँ पे जाओगे एंड यहाँ पे जाके जस्ट आपको वो जो आईपी आपको मिली है ना आपको पेस्ट कर देना है एंड सर्च में क्लिक कर देना। एंड जैसे आप सर्च में क्लिक करते हो ना बूम आपके साथ जो है मतलब आपको भाई बंदे को पता तक नहीं चलेगा कि आपको उसकी इतनी सारी चीज़ें पता है, जो डेसिमल्स है, होस्ट नेम है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो सिटी नेटवर्क है एंड इतनी सारी चीज़ें। बाकी ये कई बार जो लोकेशन है ना बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताता। मैं वेस्ट बंगाल में नहीं बैठा हूँ, अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो कई बार ये लोकेशन आपको बिल्कुल करेक्ट नहीं बताता है, बट आप इसे ना यूज़ कर सकते हो किसी को चौंकाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा चलो ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। एंड यहाँ पे है ना काफ़ी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। मान लो आपको फ्री फायर हैक करना है किसी का तो आप फ्री फायर भी कर सकते हो। बाकी कई जो वेबसाइट है ना वो काम नहीं करती है इसमें, तो इसमें अपडेट आते रहते हैं। एंड यहाँ पे चलो एक बार स्नैपचैट देख लेते हैं, हो सकता है ये चल जाए। तो स्नैपचैट जो है वो अगर चलेगा तो देख लेंगे, बाकी यहाँ से जाके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आप यहाँ जाना एंड यहाँ पे प्राइवेट स्कीमास भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जाके क्रिएट में क्लिक करना, यहाँ पे स्कीमा का नाम डाल देते हैं। जैसे जो स्कैम हम कर रहे हैं तो ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप अपने ऊपर एंड अपने फ्रेंड्स के ऊपर इसे ट्राई कर सकते हो। मान लो यहाँ पे मैं डालता हूँ इंस्टा फॉलोवर एंड यहाँ पे जाने के बाद मैं इमेज को अपलोड कर दूँगा एंड यहाँ पे जाके मैं लिखूँगा इंस्टाग्राम फॉलोवर इनक्रीज। अब यहाँ पे जाके मैं इमेज में जाऊँगा एंड इमेज में जाने के बाद मैं कर दूँगा कुछ ऐसा, है ना, ऐसा मतलब कोई भी इमेज यहाँ से जाके उठा के ले आऊँगा। ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए, बाकी आप इसको बिल्कुल भी गलत तरीके से यूज़ मत करना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जाके इसको हम कर देंगे यहाँ से कॉपी। अब ये कॉपी हो चुका है, बाकी या फिर इसकी
जो लिंक है हम वो कॉपी कर देते हैं, तो इसे हमें डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा। एंड यहाँ से जाके हम इमेज की जो लिंक है वो अपलोड कर देंगे। चलो यहाँ से जाके जो है लिंक अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे टाइटल डालेंगे इंस्टाग्राम फॉलोवर बाय साइन इन। तो आप कोई भी डील डाल सकते हो, ठीक है। तो लेबल 1 में हम डाल देते हैं जैसे कि लॉगिन, सेकंड वाला डाल देते हैं पासवर्ड, मतलब वो क्या था, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड ऐसे करके डाल देते हैं। मान लो यहाँ पे डाल देता हूँ पास, एंड यहाँ पे कर देता हूँ SUBMIT सबमिट, एंड यहाँ पे आप कर देते हैं स्कीमा को क्रिएट। तो यहाँ से ये हो नहीं रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको हम यहाँ से कर देंगे डाउनलोड सेव, एंड यहाँ से जाके डाउनलोड कर देंगे, यहाँ से सेव कर देंगे। चलो ठीक है, एंड यहाँ चले जाएंगे एंड यहाँ से जाके हम अब अपलोड कर देंगे फ़ोटो को। अब फ़ोटो को कैसे अपलोड करना है, यहाँ से क्लिक कर देना, एंड ये डायरेक्टली आपका जो है ये फाइल एक्सप्लोरर को खोल देगा, एंड यहाँ से ओपन कर देना, एंड आपकी जो इमेज है वो अपलोड हो चुकी है। क्रिएट कर देना एक स्कीमा, एंड ये बिल्कुल मतलब कैडे वाला सिस्टम हो जाएगा। हो सकता है कि ये वाली वेबसाइट काम करे, हो सकता है ना करे, क्योंकि अब जो है क्रोम की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो ये जो वेबसाइट है ये काम कर चुकी है एंड काम कर रही है। तो देख लेते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। तो देख सकते हो कि भाई बिल्कुल क्या मतलब कैंट चीज़ बन के आई है ना। मान लो कोई बंदा यहाँ पे डाल देगा email a@gmail.com एंड जो पासवर्ड है वो कुछ भी डाल देगा एंड सबमिट कर देगा, तो उसके साथ तो सीन हो चुका है भाई, सीन हो चुका है। सीन कैसे पता चलेगा, यहाँ पे विक्टिम्स में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग विक्टिम्स में जाके देखेंगे, एंड विक्टिम्स में जो चीज़ें आ चुकी है। तो ऐसे करके कुछ स्कैम होता है। एंड आपको एक साथ में एक चीज़ भी बता देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी आ गया विनर करके, तो ये सारे स्कैम होते हैं। एंड आपको इससे कैसे बचना है मैंने बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको लिंक चेक करनी है। अच्छा, अगर आपने लिंक चेक कर ली, जैसे हमारा जो प्राइवेट स्कीमा था उसकी लिंक ये रही, मैं इसको दोबारा से एक बार कॉपी कर लेता हूँ। एंड अगर मुझे जानना है ना कि इसमें कुछ फ्रॉड है कि नहीं, तो मैंने आपसे 2 वेबसाइट्स की बात करी थी। तो सबसे पहले आपको जाना है वायरस टोटल में, एंड ये जो वेबसाइट है बहुत ज़्यादा ऑसम है, क्योंकि ये पूरी वेबसाइट का ना चिट्ठा खोल के आपको दे देगी कि ये वेबसाइट कैसे बनी है, इसके अंदर कितना वायरस है, कितनी क्या चीज़ें, वो सारी आपको पता चल जाएगी। एंड नॉट फॉर ओनली वेबसाइट, ये आपकी फ़ाइल एंड बहुत सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर लेती है। तो इसको ओपन होने देते हैं। तो यहाँ से देखो फाइल चूज़ करने का आ गया, URL चूज़ करने का आ गया, एंड सर्च करने का आ गया। तो हमारी जो है URL चेक करनी है, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट, एंड यहाँ पे मार दूँगा एंटर। तो देख सकते हो कि ये जो मेरी वेबसाइट है इसको एनालाइज़ कर रहा है, एंड एनालाइज़ करने के बाद ये मुझे कुछ रिज़ल्ट देगा कि ये जो वेबसाइट है वो कितनी सही है। तो आप अपने सामने देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, वन सिक्योरिटी वेंडर फ्लैग्ड दिस URL एज मैलिशियस। तो भाई अगर एक भी इसमें आ जाए ना तो बिल्कुल भी आपको इसे यूज़ नहीं करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि फ़िशिंग वेबसाइट है, बिल्कुल इसने बिल्कुल देख सकते हो कि बिल्कुल बता दिया फ़िशिंग वेबसाइट। एंड यहाँ से आपको डिटेल्स भी मिल जाएगी इसकी। तो ये जो वेबसाइट है बहुत ज़्यादा प्यारी है, एंड आपको इस वेबसाइट को यूज़ करना है जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो, या मान लो कई बार आपको मेल आता है तो उसमें भी आप इन वेबसाइट्स को चेक कर सकते हो। एंड दूसरी वेबसाइट जो है वो है हैव आई बीन पॉन्ड। तो ये वाली वेबसाइट्स भी जो है ना आपको पता रहनी चाहिए, ये बोनस में मैंने ऐड कर रखी है। अब इस वेबसाइट का फ़ायदा यह है कि अगर आपका कभी भी आपके ईमेल में से कुछ भी डाटा लीक हुआ है ना तो वो आपको पता चल जाएगा। तो ये वेबसाइट इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। एंड इसमें जो है ना आप 3 ऑथेंटिकेशन फैक्टर लगा सकते हो, मतलब 3 बार आप अपने पासवर्ड, मतलब जो ईमेल होता है ना उसे लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया चेक इफ़ योर ईमेल एड्रेस इज़ इन अ डाटा ब्रीच। तो एक बार यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस चेक करते हैं, 201@gmail.com। तो एक बार चलो भगवान का नाम लेके इसको क्लिक करके देखते हैं कि भाई कभी मेरा कुछ डाटा लीक ना हुआ हो।
बाकी अगर डाटा नहीं लीक होता तो ये हमको ग्रीन सिग्नल दिखा देता है, एंड अगर कहीं भी डाटा लीक हुआ होता है तो ये हमको रेड सिग्नल दिखा देता है, एंड हमें बताता है कि कैसे हम बच सकते हैं डाटा लीक होने से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लार्जेस्ट ब्रीचेस कहाँ कहाँ हो रखी है, एंड वॉटपैड जो है ना उसके अंदर तो भाई बहुत भयंकर तरीके से मेरे कई फैमिली मेम्बर्स का भी जो है डाटा लीक हो चुका था। तो उसके बाद इसी में ही आता है कि हमें कैसे बचना है, एंड बहुत सारी चीज़ें इसी में बता दी जाती है कि आपको कैसे क्या करना है। बाकी चलो एक बार जो मेरा ईमेल है वो चेक हो रहा है, तो इसको एक बार चेक होने देते हैं एंड मिलते हैं आपको ईमेल को चेक होने के बाद। तो भाइयों आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना नीचे रेड सा आ गया है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑन नो पॉन्ड इन वन डाटा ब्रीच एंड फाउंड नो पेस्ट्स। तो इसका मतलब यह है कि भाई कहीं पे मेरा जो है डाटा लीक हुआ है, एंड nas.api जो है वो सितंबर 2023 में उसका 100 GB का जो डाटा है उसका लॉस हुआ था, एंड उसमें मेरा भी डाटा शामिल था। तो क्या क्या लीक हुआ उसके अंदर, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड लीक हुए हैं। तो भाई देख सकते हो कि कितने अकाउंट गए हैं उसमें, एंड कितनी वेबसाइट्स गई है। तो ये सारी चीज़ें आप इस वाली वेबसाइट से पता कर सकते हो, एंड जैसे ही आपको पता चले कि आपका डाटा लीक हुआ है, इसको महीने में एक बार ज़रूर से चेक कर लेना, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। एंड जैसे ही आपको पता चलता है ना तो उसके बाद जाके आप है ना अपना थोड़ा पासवर्ड जो है अच्छा से सिक्योर कर सकते हो। एंड यही था आज के इस मॉड्यूल में। अगर ये मॉड्यूल आपको अच्छा लगा हो तो हमको फीडबैक अच्छा सा दे देना। चलो मिलते हैं 4th मॉड्यूल के अंदर।